खुश रहो गणेश जी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो राजवीर, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। गणपति बाप्पा मोरया, दगली परिवार जीत गया। चाचा जी आप आउट हो गए। क्यों? अरे सेंटर लाइन तो वहां पर है, उसको टच करना था आपको। और इसी के साथ ही दगली परिवार के पहले खिलाड़ी चाचा जी आउट हुए और लखानी परिवार से पहले आउट हुए प्रतियोगी अंदर आएंगे। तोड़ जी आप जाओ। कबड्डी 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 अब मैं जाऊंगा। ऑल द बेस्ट दादाजी। ऑल द बेस्ट। कबड्डी 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 कबड्डी। बापूजी आधा कदम बढ़ाइए। कबड्डी 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 लगता गए दादाजी अटक। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे तो हम लोग उनको खींच के आते हैं। चलो कैसे? कबड्डी 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 आउट। और इसी के साथ ही दगली परिवार के एक और खिलाड़ी आउट और लखानी परिवार पहुंचा जीत के और करीब। आधा कदम बढ़ाते तो हम जीत जाते। आधा कदम बढ़ाते तो हम जीत जाते बापूजी। अभी आप जाओ। कबड्डी 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 संभालो संभालो बच्चों, कबड्डी 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 चाय कौन पिएगा? कबड्डी 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 कबड्डी। आप तो बहुत समझदार हैं। ये चाल मुझ पे नहीं चलेगी बच्चों, क्योंकि मैं चाय नहीं, मैं तो कॉफी पीता हूँ। और इसी के साथ ही लखानी परिवार के अभी अभी एक खिलाड़ी अंदर आए थे और अब एक बाहर हो गए हैं। अब मैं जाऊंगा। ऑल द बेस्ट पापा। बेस्ट ऑफ लक। कबड्डी 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 कबड्डी
गणेश जी, हमें आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो और ऐसे ही सच्चाई और अच्छाई की रक्षा करते रहो। गणेश जी, आपकी जय हो। हम सभी परियां बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें साक्षात आपके दर्शन मिले। आपने पूरे परिलोक को बचाकर ये सिद्ध कर दिया है कि वाकई में आप दुख हरता और सुख करता है। और आप विघ्नहर्ता के होते हुए बुराई का भी अच्छे कार्यों में विघ्न नहीं डाल सकते। आपके होते हुए डर का साया भी सच्चाई और अच्छाई पे नहीं पड़ सकता। आपसे ही हमारा बल है, हमारी शक्ति है। आप ही हमारे प्रेरणा स्रोत है गणेश जी। आपका नाम लेकर ही हम बुराई के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं और अंत में विजयी होते हैं। इसलिए आप हमारे साथ ही रहना गणेश जी, और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। परियों, बालवीर, जहाँ सत्य है मैं वहाँ हूँ। जहाँ बुराई का नाश करना है मैं वहाँ हूँ। जहाँ अच्छाई को मेरी जरूरत है मैं वहाँ हूँ। जहाँ भक्ति है, प्यार है, श्रद्धा है, माता पिता के लिए आदर है, गुरुओं का सम्मान है, बच्चों के लिए प्यार है, दया है, मैं वहाँ हूँ। मैं आप सब में हूँ, क्योंकि आप सब में इनका अंश है। और इसीलिए जब भी जरूरत पड़ेगी आपके विघ्नहर्ता बुराई के साथ हर लड़ाई में हमेशा आपका साथ देगा। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। महेश, मैं तो अटक गया था, तुझे तो लटका दिया। बाबूजी, वेरी गुड। सामने बस मानो महल बल्लू और उसके चाचा है, और इनसे क्या डरना। अब मैं जाऊंगा अंदर। अब एक ही बार में ये गेम मैं फिनिश करूंगा। मैं जीत गया। हाँ बॉस, पर इस बार मानना ही पड़ेगा कि लंगूर क्या दंगूर आ ही गए। बॉस, इसका मतलब है कि भालू को आलू मिल ही गए। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि एक मिनट, अभी लखानी परिवार की टीम जीती नहीं है। क्या? हाँ? अभी भी डगली परिवार का एक प्लेयर बाकी है, बल्लू। और इसने इनमें से किसी को भी नहीं छुआ था, इसलिए वो आउट नहीं हुआ है। ये बल्लू नहीं, लल्लू है, लल्लू। और इस लल्लू को भी मैं वैसे ही धूल खिलाऊंगा, इसे सबको खिलाई थी। अब बल्लू जाएगा लखानी टीम के पाले में। बल्लू बच गया, अकेला मैं ही क्यों आ गया है मुझ पे। यानी बल्लू, यानी बालवीर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी। नहीं जीत पाया मैं तो झुक जाएगा सर बालवीर का। अब करूं क्या मैं।
बना देंगे ये पहलवान मेरी चटनी, बना देंगे मेरा कुचुम्बर अगर गया मैं वहां। बल्लू, बल्लू, अरे तुझसे कह रही हूँ बल्लू। कौन बल्लू? मतलब बोलू मेहर। बल्लू, मैं तुझसे ये कह रही हूँ कि कॉन्फिडेंस रख प्लीज। हाँ, और अगर तू डर गया तो समझ ले तेरी आधी हार यही हो गई। बल्लू बेटा, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या बल्लू, मेरा नाम रोशन रखना। हे प्रभु, देना नहीं झुकने बालवीर का सर, होने नहीं देना बेईमानी की जिद, तो मुझे हिम्मत और करना मेरी यानी बल्लू की रक्षा। वेरी गुड बल्लू। डुबाडू बाइक, डुबाडू बाइक। हाँ? बालवीर? अरे बल्लू, मैंने कितनी बार कहा है तुझे, इस समय बालवीर तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ। गया था भूल में मैं। रेफरी जी, जाना है मुझे। ठीक है, जाके आओ। वाह बल्लू, अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुआ, डर के मारे पहले ही आ गई। सुसु। निकलेगी तो अब तुम्हारी हवा मोंटू, क्योंकि आ गए अब बालवीर। खुश रहो बालवीर, खुश रहो, खुश रहो डुबाडू बाई, खुश रहो। हाँ, हुआ अच्छा बालवीर, आ गए तुम सही समय पे, वरना आज तो टूटी गई होती मेरी सारी हड्डी पसलियां। वो सब छोड़ो, सबसे जरूरी बात है कैसी परिया और परिलोक? परिया और परिलोक एकदम ठीक है डुबाडू बाई। गणेश जी के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। तुम्हें पता है, साक्षात गणेश जी आए थे हम सबकी मदद करने के लिए। क्या किया दर्शन आप सबने साक्षात गणेश जी का? काश मैं भी होता वहां पर। बालवीर, बताओ ना कैसे मदद की गणेश जी ने परिलोक की? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा डुबाडू भाई। मुझे पहले कबड्डी का मुकाबला पूरा करना है, इसलिए तुम अभी परियों से मिलने जाओ, मैं ये खेल पूरा करता हूँ। है ठीक। भाइयों बहनों और बच्चों, कबड्डी का ये रोमांचक मुकाबला फिर से शुरू होने वाला है, तो देखते हैं कि इस बार जीत किसकी होती है। ऑल द बेस्ट बल्लू। कम ऑन बल्लू। बल्लू, याद है ना हमें? स्कूटर पे बैठा है। बल्लू बेटा, तू महेश की बात पे ध्यान मत दे, स्कूटर पे ध्यान दे। खेल पे ध्यान दे। खेल बल्लू खेल, चाचा का नाम रोशन कर। हाँ, बल्लू कम ऑन, यू कैन डू इट। यस बल्लू। कबड्डी 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 कम ऑन बल्लू। कबड्डी 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 मेरा दाम पानी में। कबड्डी कबड्डी भाग बल्लू भाग। कबड्डी कबड्डी कबड्डी
कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कांग्रेचुलेशन। और इसी के साथ ही बल्लू ने दगली परिवार को बना दिया है फैमिली नंबर 1 और जिता दिया है टमटमाता स्कूटर। मुकाबले जीतकर फैमिली नंबर 1 बनते हैं दगली फैमिली। अब मैं आप सबको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। है दगली परिवार को स्कूटर की चाबी देने की। इतनी बड़ी चाबी? ये स्कूटर की चाबी है या हवाई जहाज की? वाह,
आखिरकार तुमने अपनी मेहनत और लगन से मेरा सपना पूरा कर ही दिया। मुझे माफ करना बच्चों, मैं ये चाबी नहीं लूंगा। तो फिर स्कूटर स्टार्ट कैसे करेगा? बाबू जी, मैं स्कूटर और चाबी दोनों नहीं लूंगा। महेश, ये अचानक आपको क्या हो गया है? बुखार। हाँ? बुखार तो नहीं चढ़ गया ना तुझे? ये क्या कह रहा है तू? हाँ, हमने इतनी मुश्किल से आपके लिए स्कूटर जीता और मैं जानता हूं बच्चों, तुम लोगों ने ये सब मेरे सुख और आराम के लिए किया है। मैं ये भी जानता हूं कि स्कूटर पर आने जाने से मुझे सुख और आराम मिलेगा भी। लेकिन सोचो बच्चों, कुछ महीनों पहले हमारे देश का एक राज्य उत्तराखंड में कई लोगों का सुख चैन छीन गया, घर उजड़ गए, परिवार बिछड़ गए। इस दुख की बाढ़ में उनका सब कुछ छीन गया। मुझे लगता है कि हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, हमें त्योहार मनाने चाहिए, भगवान को हमारे घर लाना भी चाहिए। लेकिन भगवान हम पर तभी खुश होंगे जब हम हमारे इन देशवासियों की सच्चे मन से सेवा करेंगे, उनको फिर से खड़ा होने में सच्चे मन से उनकी मदद करेंगे, उनका सहारा बनेंगे। इसलिए मैं इन मंडल वालों से एक अनुरोध करता हूं कि ये स्कूटर मुझे न देकर इस स्कूटर के जितने पैसे आते हैं उतने पैसे हमारे डगली परिवार की ओर से उत्तराखंड रिलीफ फंड में दान दे दे। वाह बेटा वाह, आज तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमें अपने साथ साथ उनके भी सपनों के बारे में सोचना चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। हाँ पापा, मुझे भी ये सोचकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हम किसी के काम आएंगे। We are proud of you पापा। महेश, आज मेरी नजरों में आपके लिए सम्मान और भी बढ़ गया है। आप बेस्ट हो पापा। आपके जैसा सब सोचने लग जाए तो ये दुनिया और भी अच्छी और प्यारी हो जाएगी। चलो बोलो मेरे साथ, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। अरे माँ स्मिता, जल्दी चलो, आरती का समय हो गया है। हाँ हाँ, आ रहे हैं। गणपति जी के लिए मोदक बना रही थी। सिर्फ गणपति जी के लिए? हाँ? पति परमेश्वर के लिए भी थोड़ी मोदक बना लेते। आप घर से बाहर जा रहे हो? पापा, अब कुछ ही देर में गणपति जी हमारा घर छोड़कर चले जाएंगे। हाँ, पता ही नहीं चला कि कब गणपति बाप्पा हमारे घर में आए और उनके विसर्जन का समय भी हो गया। बच्चों, गणपति बाप्पा हमारे घर से जा रहा है, हमारे दिल से नहीं। हाँ, कितना अच्छा लगा गणेश जी के साक्षात दर्शन करके। हाँ? हाँ? मतलब सब रिश्तेदार आए और पड़ोसी आए, उन्होंने गणेश जी के दर्शन किए और गणेश जी ने मोदक भी खाए। हाँ? हाँ, हमने भी मोदक खाए। हाँ। और गणेश जी की अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिली। हाँ बेटा, इसीलिए जब गणेश जी का विसर्जन होता है ना, तब हम कहते हैं गणपति बाप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकर या। इसका अर्थ है अगले साल जल्दी आना। और ये हमारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव है कि गणपति अभी गए भी नहीं और अभी सही अगले साल आने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ गणपति जी, हमें उम्मीद है कि जिस आदर और प्यार से हम आपको हमारे घर में लाए थे, उतने ही अच्छे से हमने आपका ख्याल रखा होगा। आप हमारी सेवा से बहुत खुश हुए होंगे और अगर हमारी सेवा में कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। माँ, हम आरती शुरू करें? हाँ।
क्या कर रहे हो? तौबा तौबा। कर रहा हूँ कोशिश आपको और खुद को बचाने की। ये बचाएगा हमें? हाँ, क्योंकि आ सकता है बालवीर कभी भी यहाँ हमें सजा देने। तो पढ़ के ये मेरा लिखा हुआ संदेश वो चला जाएगा यहाँ से। अच्छा, ऐसा क्या लिखा है तुमने इसमें? वो सुनाता मैं आपको। प्रिय बालवीर, मानकर बात अपने समझदार और शूरवीर प्रधान तौबा तौबा की। मैं भयंकर परी तुमसे डरकर और हार कर जा रही हूं छोड़ के ये भयानक लोग, ताकि कहीं छुप सकूं। कृपा करके मेरे बुरे कर्मों की सजा मेरे प्यारे, वफादार, जानदार और शानदार प्रधान को मत देना। तुम्हारी बेचारी भयंकर परी। है कैसा लगा आपको ये संदेशा? है ना अच्छा? परी भयंकर। बेवकूफ, तौबा तौबा। उस बालवीर से तो तुम बच जाओगे, लेकिन आज मुझसे नहीं बचोगे। तौबा तौबा। रहम रहम परी भयंकर, कीजिए दया मुझ पर। कर रहा था ये तो मैं हमारे भले के नहीं, वरना हूँ चाहता मैं भी देखना बालवीर को हारते हुए, उसको ऐसे रोते गिड़गिड़ाते हुए। पर अफसोस हमेशा देखता हूँ मैं आपको ऐसे रोते गिड़गिड़ाते हुए। सिर्फ एक कदम दूर थी मैं अपनी जीत से। हमेशा हमेशा के लिए अंत होने ही वाला था उस बालवीर और परी लोग का, कि तभी वो रानी परी आ गई। अब भूल गई आप परी भयंकर? आ गए थे गणेश जी उनकी मदद के लिए। काश आ जाते गणेश जी भी मेरी मदद के लिए और दे देते इन्हें थोड़ी अकल। सुना आपने? अकल? नहीं नहीं, कहा मैंने शक्ल। शक्ल तो मैं तुम्हारी बिगाड़ूंगी अगर अपनी बकवास बंद नहीं की तो। हर बार वो रानी परी नहीं आने वाली उसे बचाने के लिए। इस बार मैं ऐसा जाल बुनूंगी जिसका कोई तोड़ उस रानी परी के पास नहीं होगा। काश आप करती ही उतना अच्छा है, सोचती आप जितना अच्छा। परी भयंकर, वाह, आएगा बहुत मजा है। क्या सोचा आगे आपने? इंतजार, तौबा तौबा, सही वक्त का इंतजार। इस बार सही समय पर सही वार करेंगे उस बालवीर पर, और इस बार हमारे इंतजार का फल जितना मीठा हमारे लिए होगा, उतना ही कड़वा हमारे दुश्मनों के लिए। मुबारक हो नाराज तराज परी। वो शुभ पल आ गया है जिसकी प्रतीक्षा आप बहुत समय से कर रही थी, और आज इस शुभ पल में हम आप दोनों की शक्तियां आपको फिर से लौटाएंगे। आप दोनों अपने जादुई दंड हवा में छोड़िए।
रानी परी, खुश रहो। खुश रहो नाराज तराज परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो नाराज तराज परी, खुश रहो। नाराज तराज परी, हम आपका अभिनंदन करते हैं कि आपको आपकी जादुई शक्तियां दोबारा मिल गई। लेकिन हम आपको एक सलाह भी देना चाहते हैं। इन जादुई शक्तियों के साथ साथ हम पर कुछ जिम्मेदारियां भी आती कि हम इन शक्तियों का उपयोग बहुत सोच समझ कर करें। इन शक्तियों का उपयोग सिर्फ सच्चाई और अच्छाई के कार्यों के लिए ही किया जाए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं रानी परी कि हम आपके सलाह अनुसार ही अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे और हम आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमें आपसे ऐसी ही आशा है। नाराज परी, आपकी शक्तियां किसी भी परी या इंसान को गुस्सा दिला सकती हैं और गुस्से में हम अच्छाई और बुराई का अंतर भूल जाते हैं और गुस्से में किए हुए किसी भी कार्य का अंजाम सिर्फ विनाश ही होता है। नाराज परी, इस गुस्से की वजह से आपकी शक्तियां और भी खतरनाक हो जाती हैं। इसीलिए आप दोनों जब भी, जिस पर भी, जहां पर भी अपनी शक्तियों का उपयोग करें, बहुत सावधानी से करें। हाँ रानी परी, हम दोनों आपकी बातों को हमेशा याद रखें। परियों, अभिनंदन। सोचिएगा कुछ अच्छा इस बार, ना कि आपके वो हिम चक्र की तरह कोई ठंडा आक्रमण। थक नहीं जाती आप ऐसे हार हार के? हाँ, ये लगता है परिभयंकर आज बहुत गुस्से में। चिढ़ा कर आज इसे तो अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। तरास, सबसे पहले इस तौबा तौबा को मजा चखाते हैं। हाँ नाराज। कुछ बोलेगी भी या फिर ऐसे ही चुपचाप खड़ी रहोगी जमीन पे आंखें गाड़े हुए? है क्या खोदना आपको गड्ढा जमीन में और डालना है उसमें खुद को और बाद में मुझको? देख क्या रही हो ऐसे मुझे? आंखें नीचे। अरे अब तो आनी चाहिए आपको शर्म, भयानक रोग के प्रधान से ऐसे आंखें मिलाते हुए। अरे है पहने आपने इतने हार के दिखती नहीं आपकी शक्ल और चलती नहीं आपकी अकल। तवा तवा वरना अरे ना वरना, बल्कि है मुश्किल आज आपका मुझसे बचना। सुनी बहुत आपकी पटर 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 पटर, कहे मैंने बहुत थप्पड़, लेकिन मारूंगा आज मैं आपको थप्पड़ और सुनेगी आप। क्या कहा? नहीं आ रहा है, मुझे समझ के आ रहा है, मुझे इतना क्यों गुस्सा? अब नहीं हुआ शांत, मैं तो कर देगी बड़ी भयंकर मुझे शांत। करेगी क्या आप मुझे शांत? किया है आपको उस परीलोक के बालवीर ने शांत? आज नहीं रहूंगा मैं चुप, दिखाऊंगा आपको आईना। अरे शांत, तौबा तौबा शांत, पर करूं क्या, नहीं हो पा रहा हूं मैं शांत। आज गया मैं। क्यों श्री श्री तौबा तौबा जी, मजा आया कि अभी और मार खानी है?
अच्छा तो है ये तुम्हारा किया था, पर कैसे? भयंकर परी, हमें हमारी शक्तियां वापस मिल गई हैं। इन शक्तियों का उपयोग सिर्फ सच्चाई और अच्छाई के कार्यों के लिए ही किया जाए। और ये हमारा वादा है रानी परी से कि उनसे किया हुआ कोई भी वादा हम नहीं निभाएंगे। शाबाश नाराज तराज। अब बनोगी तुम दोनों मेरी प्रधान और हम मिलकर परीलोक को तबाह करेंगे, उनका विनाश करेंगे। नहीं भयंकर परी, हम किस उम्मीद पर आपका भरोसा करें और आपका साथ दें? हाँ भयंकर परी, हमने आपको ये खबर दी थी कि रानी परी सारी परियों का जादुई दंड लेकर कैलाश की ओर जा रही हैं और इस समय परीलोक की सारी परियां शक्तिहीन हैं और यही सही मौका है परीलोक पे आक्रमण करने का। आपने क्या किया? परीलोक पे आक्रमण तो किया, पर सारी परियों के साथ हमें भी वहां पे बर्फ का पुतला बनने के लिए छोड़ दिया। गलत है ये। मैंने पहले ही सोच के रखा था कि जैसे ही मैं परीलोक पर कब्जा कर लूंगी, तुम दोनों को वहां से निकाल लूंगी, मगर तभी बालवीर और गणेश जी ने आकर मेरी पूरी बाजी पलट दी। और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मुझ पर वार कर सकती हो। बहुत बड़ी कलाकार है ये। नहीं नहीं भयंकर परी, हम आप पर कैसे वार कर सकते हैं? हमारे लिए तो आप ही रानी परी। हमें भरोसा है आप पे भयंकर परी कि आप जो भी कह रही हैं वो सच है। तो फिर तुम अपनी शक्तियों का मेरे लिए इस्तेमाल करो, मेरी बुराई का साथ दो और परीलोक पर विजय पाने में मेरी साथी बनो। होगा क्या मेरा? तुम्हारा? अरे तुम्हारा तो बनेगा स्मारक, जिससे सब लोग कहेंगे तीनों लोगों के सबसे बड़े बेवकूफ का स्मारक। स्मारक। भयंकर परी, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तुम मेरे लिए पृथ्वीलोक के सारे प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों को यहाँ लेकर आओ। ऐतिहासिक स्मारक? क्यों? क्योंकि जिनका इतिहास नहीं होगा उनका भविष्य भी नहीं होगा। इसलिए मैं उनका इतिहास मिटा दूंगी ताकि उनका भविष्य खुद ब खुद मिट जाए। लेकिन भयंकर परी, ये काम आप खुद क्यों नहीं करती? कर सकती हूँ, लेकिन इस वक्त रानी परी और बालवीर मेरे अगले वार का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो मुझे कैद कर सके। लेकिन अगर ये काम तुम दोनों ने किया तो उन्हें शक भी नहीं होगा, और अगर तुम दोनों इस कार्य में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें अपनी प्रधान बनाऊंगी। क्या होगा इस देश का? सब्जी के दाम इतने बढ़ गए। पहले प्याज काटते थे तो आंख से आंसू आते थे, अब प्याज का दाम सुन के ही आंख से आंसू आते। एक जमाना था कि सोना खरीदते थे और चैन की नींद सोते थे, पर आज के जमाने में सोने का भाव सुन के ही नींद उड़ जाती है।
पेट्रोल, घर, बिजली, हर चीज का दाम बढ़ गया है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। इस देश का? नहीं, मेरी बीवी का। सामने इतना बड़ा खतरा है लेकिन दिख नहीं रहा। आपकी बीवी को? नहीं, इस देश को समझना होगा। इस देश को? नहीं, मेरी बीवी को। वो कुछ समझती नहीं, बस शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। चिंता मत करो, समझ में आ जाएगा। मेरी बीवी को नहीं, देश को। कि सबका एक ही उपाय है, बचत। मैं समझाऊंगा, समझाऊंगा। क्या अपनी बीवी को? नहीं, देश को, पूरे देश को समझाऊंगा, समझाऊंगा। एक दिन समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। एक दिन समझाऊंगा, समझाऊंगा। वो खुद क्या समझाए मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं समझ गया हूँ। एक ही उपाय है, बचत। यस, बचत। कौन है? हाँ, सुन ली भाई, घंटी सुन ली। आ रहा हूँ। बापूजी, बापूजी क्या हुआ आपको? हाँ, महंगाई का झटका लगा है ना? बापूजी, आपका हाथ तो एक घंटे पे अटक गया है। रुकिए बापूजी, मैं अभी छुड़ाता हूँ। आइए बापूजी, ये बाबूजी, मोटा भाई, आप लोग बेल बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। ठीक है, मैं भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। मेहर, दरवाजा तो खुला है, पर घंटी कौन बजा रहा है? पता नहीं, चल देखते हैं। चल। मुझे लगता है कि इन्हें करंट लग रहा है। मैं अभी इन्हें छुड़ाता हूँ। मानव, रुक जा। ऐसे नहीं, हमें इन्हें लकड़ी से छुड़ाना पड़ेगा। तो भूल गया ना, हमें स्कूल में पढ़ाया गया है कि वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब लकड़ी पे करंट का असर नहीं होगा। जा लकड़ी लेके आ जा, चल। मानव जल्दी, ये ले। हाँ। चलो, अच्छा हुआ। अब मतलब शुक्र है सब ठीक है। क्या बेल? अरे बापूजी की बात कर रहा हूँ। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये तेरी बेल ठीक नहीं है। ये आवाज कम और करंट ज्यादा मारती। तुझसे कहा था ना कि इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, इसको ठीक करा ले। लेकिन बाबूजी वो 500 रुपए मांग रहा था। इससे ज्यादा झटका तो इलेक्ट्रिशियन मार रहा है। तो फिर अभी 200 रुपए वाला इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलेगा, तब तक हमें झटके खाने पड़ेंगे। मतलब तब तक झटकों से बचना पड़ेगा। नहीं, एक काम करता हूँ, मैं ये बेल ठीक कर देता हूँ। दादाजी, आप इलेक्ट्रिशियन भी हो? अरे नहीं बेटा, मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है ना कि अभी हर काम हमको खुद को करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, सब। आज ये बेल ठीक करके रहूंगा मैं। संभालिए बापूजी, संभालिए। क्या कर रहे हैं? वाह, तरास, कितना सुंदर ऐतिहासिक स्मारक। सबसे पहले इसे गायब करके भयानक लोग भेजते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे क्यों नहीं? तरास, हमने भयंकर परी को वादा किया है कि हम उनके लिए सारे ऐतिहासिक स्मारक लेकर आएंगे। हाँ नाराज, लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो कुछ ही पलों में पृथ्वी लोक पे सब कुछ पता चल जाए और वहां हाहाकार मच जाए, जिससे परियां और बालवीर दोनों सावधान हो जाएं और हम दोनों पकड़े भी जा सकते हैं। हाँ तरास,
और अगर हम पकड़े गए तो रानी परी सबसे पहले तो हमसे हमारी शक्तियां ले लेगी और उसके बाद हमें हमेशा हमेशा के लिए सर्वदा कैद खाने में कैद कर देगी। हाँ नाराज परी, और हम जिस भयंकर परी के लिए इतना भयंकर कार्य करने जा रहे हैं वो तो हमें बचाने के लिए कुछ भी नहीं करे, तो हम अपने प्राण और अपनी शक्तियां उसके लिए जोखिम में क्यों डालें? और वो खुद नहीं फंसना चाहती, इसलिए कार्य हमसे करवा रही। हाँ तरास, भयंकर परी बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन हम करें तो करें क्या, क्योंकि हमें उससे ये एहसास दिलाना होगा कि हम उसके साथ हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और इस वक्त हमें इस ऐतिहासिक स्मारक को यहाँ से गायब करके भयानक लोग पहुंचाना ही होगा। पहुंचाना होगा? कैसे? बिल्कुल वैसे ही नाराज जैसे वो ये कार्य हमारे द्वारा करा रहे, हम भी इस ऐतिहासिक स्मारक को किसी और के द्वारा गायब कराएंगे। तरास, लेकिन किससे? हो गई बेल ठीक, लेकिन अभी भी अगर इसमें करंट होगा तो ये लकड़ी को तो करंट भी नहीं लगेगा, तो चेक कौन करेगा? अमृतलाल दगली। मैं नहीं। अच्छा अच्छा, आप नहीं है। ओ भाई, मैं ही हूँ अमृतलाल। बोलो क्या है? वो क्या है ना, आपके नाम की एक चिट्ठी आई है, ये लीजिए। चिट्ठी मेरे नाम की आई है और खुश तू हो रहा है? इसी पोस्टमैन से बेल में करंट है या नहीं चेक करवाता हूँ। अरे सोच क्या रहे हैं, ये लीजिए चिट्ठी। ये कोई तरीका है क्या चिट्ठी देने का? अच्छा, तो क्या मैं बैंड बजाऊं? नहीं, बेल बजा। क्या है, मजा नहीं आता ऐसे चिट्ठी लेने का? क्या है, पोस्टमैन आएगा, बेल बजाएगा, मैं दरवाजा खोलूंगा, फिर चिट्ठी लूंगा। अरे जब आप बाहर खड़े हैं और दरवाजा खुला है तो बेल कैसे बजाऊं? अच्छा, तेरा यही प्रॉब्लम है ना? अब तो मैं भी नहीं हूँ और दरवाजा भी बंद है, बेल बजा। अरे ठीक है, बजाता हूँ। पता नहीं क्या आदमी है ये। मतलब बेल ठीक नहीं है, तो करंट लगा। अरे आपकी बेल तो करंट मारती है। हाँ, वही तो चेक करना था ना। देखो अभी है ना, थोड़ी देर बाद वापस आना तुम लेटर लेके। फिर से लेटर? हाँ। क्यों? बेल चेक करनी पड़ेगी ना। हाँ। अरे सुन, अब ये बेल चेक कौन करेगा? ये मेहर बल्लू कहाँ रह गए, पता नहीं कहाँ अटक गए। मोंटू, मेरा बैग छोड़ दे। ए पिद्दी, क्या कर रहा था? दिखता नहीं है, ठोक रहा हूँ। बॉस को? सॉरी बॉस। मैं यहाँ खेलने की तैयारी कर रहा हूँ। अफसोस मानव, तुम्हारा यहाँ खेलने का समय समाप्त होता है, क्योंकि अब हम यहाँ खेलेंगे। सबसे पहले सब मैंने लगाया था, तो सबसे पहले मैं खेलूंगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का खेल। कौन खेलेगा इस मैदान में? मैं। गलत जवाब। देखो मानो, तुम्हारे तो स्टंप भी गिर गए हैं, ना तुम्हारे पास कोई लाइफलाइन है। अब तुम क्या करोगे? तू ये सही नहीं कर रहा है मोंटू। मैं तुझे स्टंप उठाकर मारोगे? नहीं, तू बैट उठाकर मारोगे। बेवकूफ, तुम उसके दिल की बात कर रहे हो या अपने दिल की? ए पिद्दी, यहाँ से कट ले, वरना बॉस, आप जीत चुके हैं। कौन खेलेगा इस मैदान में? तो चलो खेलते हैं। चुप, मुझे यहाँ खेलना विलना नहीं है, मुझे तो बस मानो को यहाँ से भगाना था।
ये मोंटू कभी नहीं सुधरेगा, हर समय अपना रौब झाड़ता रहता है। अगर अभी वो मेहर बल्लू होते ना तो मैं बता देता उस मोंटू को। तरास, मिल गया हमें अपना वो हथियार जो हमारे लिए पृथ्वी लोक से ये ऐतिहासिक स्मारक गायब करेगा। हाँ नाराज, मानव इस कार्य के लिए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि बालवीर को इसके ऊपर कोई संदेह भी नहीं होगा। तरास, हम अपनी शक्तियां एक चॉकलेट में डाल देते हैं, जिसे खाकर मानव में नाराज और तरास दोनों की शक्तियां आ जाएंगी, और फिर मानव गुस्से में जो भी बोलेगा वो बात सच हो जाएगी। और तुम्हें याद है ना, रानी परी ने क्या कहा था? कि गुस्से का अंजाम सिर्फ विनाश ही होता है। नाराज, हमारा आधा कार्य तो पूरा हो गया। अब बस हम एक छोटी सी बच्ची बनकर मानव को ये चॉकलेट खिलानी, और अब बाकी का आधा कार्य मानव पूरा करेगा। चले नाराज, चलो तारा। मैं भी ना बेकार में गुस्सा कर रहा हूँ, और पापा कहते हैं ना कि गुस्सा करने से सिर्फ हमारा नुकसान होता है, तो इसीलिए नो गुस्सा। जाओ मोंटू जाओ, तुम्हें माफ कर दिया। भैया सॉरी मोंटू, सॉरी। तुम कौन हो? मैं ना नताशा। हाँ, मेरा नाम ना नताशा है, और ये चॉकलेट मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। चॉकलेट? ला लो। वाह। नहीं नहीं, तुम ही रुको। मेरे मम्मी पापा ने मुझे मना किया कि किसी भी अनजान लोगों से कुछ भी मत लो। मैं अनजान का हूँ, और तुम्हें तो मेरा नाम पता है ना, और मैंने भी तो तुम्हें भैया कहा। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। और वैसे भी आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं आज सबको चॉकलेट बांट रही हूँ। आज तुम्हारा जन्मदिन है? हैप्पी बर्थडे नताशा। शुक्रिया। तो अब तो तुम ये चॉकलेट खाओगे ना? हाँ हाँ, अब तो मुझे ये चॉकलेट खानी ही पड़ेगी। तरास, हमारा कार्य पूरा हो गया। अब जब जब मानव गुस्से में जो भी बात कहेगा वो पूरी हो जाएगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझ पे? नहीं नहीं, उस मोंटू पे। तो तुम क्या करोगे मोंटू के साथ भैया? मैं क्या करूँगा? कुछ तो करोगी ना भैया। वो मोंटू आपको ऐसा कैसे परेशान कर सकता है? हाँ, वो ऐसा है ही। मन तो कर रहा है कि मैं उसे। क्या मन कर रहा है भैया, बोलो। मन तो कर रहा है जैसे उस गैस के गुब्बारे मोंटू ने मुझसे वो ग्राउंड छीना है, उसी तरह। उसी तरह क्या भैया, बोलो। उसी तरह उससे भी वो ग्राउंड ना मिले। पर भैया, मोंटू को तो उस ग्राउंड से कोई भी नहीं हटा सकता। कोई उसे नहीं हटा सकता, लेकिन मैदान खुद मोंटू के नीचे से हट जाए।
हाँ भागो। ये जमीन टैक्सी, अब क्या करें बॉस? बॉस बचाओ। अरे ये सब क्या हो रहा है? और ये ग्राउंड अंदर कैसे धंस रहा है? क्यों नाराज? आनंद आ रहा है ना अपना शक्ति प्रदर्शन देखकर? हाँ नाराज, बहुत आनंद आ रहा है फिर से शक्तिशाली बनकर। ये क्या? ये तो पूरा मैदान ही जमीन के अंदर धंस रहा है। नाराज परी, बालवीर आ गया है। अब हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। हाँ नाराज परी, और अगर उसने हमें देख लिया तो उसे संदेह हो सकता है। चलिए। हे अटकाती परी, जैसे बहता है पानी झरने से, वैसे ही अटका दो इन बच्चों को गड्ढे में गिरने से। बचाओ बालवीर। थैंक यू बालवीर। बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ। ये कहाँ चली गई? थैंक यू बलवीर जी, थैंक यू। आप सही समय पर आ गए, इसलिए हमारी जान बच गई। थैंक यू बालवीर, थैंक यू बालवीर, थैंक यू बालवीर जी, थैंक यू। बच्चों, आप सब यहाँ से चले जाओ। आप सबका यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। हाँ, भागो भागो भागो। अगर मुझे आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो ये सारे बच्चे गड्ढे में गिर जाते। लेकिन इस मैदान की जगह इतना बड़ा गड्ढा कैसे आ गया? कहीं ये वार उस भयंकर परी का तो नहीं? ओहो, कब से ये अलमारी का दरवाजा टूटा हुआ है, आज इसे ठीक कर ही देता हूँ। ये बच्चों का ताजमहल न गिर जाए। मैं अलमारी ठीक से पकड़ता हूँ।
तैयार है? हाँ, चल। ये इस कील के ऊपर बरोबर निशाना लगा के मारना, वरना मेरी उंगली पे लग जाएगा। चलेगा चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं कील पे हथौड़ा मारूंगा। मजा आएगा मजा आएगा। हाँ, अभी मैं 3 बोलूंगा ना तब मारना। हाँ। 1। बाबूजी, आप चीटिंग कर रहे हैं। आपने कहा था जब मैं 3 बोलूंगा, लेकिन आप तो 1 बोल रहे हैं। मतलब मैं 1, 2 और 3 बोलूंगा ना तब मार देना। ठीक है ठीक है। 1, 2, 3। क्या हुआ बापूजी, क्यों चिल्ला रहे हैं? मोटा भाई, क्योंकि बापूजी कील से भी नाजुक है। मतलब मोटा भाई कि जब मैं ये हथौड़ी कील पे मारूंगा तो क्या कील चिल्लाएगी? नहीं। तो जब मैंने ये हथौड़ी बापूजी के हाथ में मारी तो बापूजी चिल्लाए। बापूजी, छोटी सी कील से सीखिए किस तरह दर्द को सहते हैं। महेश, सॉरी बापूजी, सॉरी। अरे लेकिन बापूजी, आपके हाथ पे हथौड़ी लगी कैसे? मैं बताता हूँ मोटा भाई। अरे क्या हुआ महेश, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे इधर क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी उंगली पे हथौड़ा लगा। कैसे? मैं बताता हूँ। ये मैंने ऐसे लिया। तू इधर आ। बापूजी ये क्या, ये गलत है बापूजी। अभी तो रॉकी ने आपको हथौड़ी मारी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप चिल्ला रहे हैं। अरे रॉकी का पाँव मेरे पाँव के ऊपर है। क्या हुआ? इधर। अरे ये रॉकी बापूजी के पाँव पे चढ़ गया था। स्मिता, बापूजी के लिए दवाई लेके जाओ। हाँ। दवाई नहीं, पहले मैं ये अलमारी ठीक करता हूँ। अरे लेकिन बापूजी, इसकी क्या जरूरत है? आप कारपेंटर बुलवा लेते। नहीं बहू, ये कार को पेंट करने वाला अलमारी कैसे ठीक करेगा? हमें ना बढ़ई को बुलाना चाहिए। हाँ? बढ़ाई को ही अंग्रेजी में कारपेंटर कहते। मैंने उसके साथ बात की, वो इतने से काम का 1000 रुपया मांग रहा था। मैं एक कील के खर्चे में इसको बना दूंगा। बापूजी, आपने डोरबेल की वक्त भी यही कहा था, और आपने झटके खाए, पोस्टमैन को झटके खिलवाए, पूरा वायर जल गया, और बापूजी 1400 वोल्ट का झटका लगा हमें। 1400 रुपए का खर्चा हुआ हमें। उन्हीं पैसों को वसूल करने के लिए मैं ये अलमारी बनाऊंगा। तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। हाँ पता है, कुछ नहीं होगा आपसे। अब यानी कि आप एक काम कीजिए, ये दरवाजा ना आपसे ठीक नहीं होगा, उल्टा बिगड़ जाएगा। इससे पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर बिगड़ूं, उसके पहले जाके चाय बनाओ। हाँ बहू, चलो चाय बनाओ। हाँ। एकदम नए जैसी बना दूंगा। कील कहाँ है कील? तू रहने दे, मुझे दे दे, मैं कर लूंगा। जा तू। कील कहाँ है कील? पता नहीं उस ग्राउंड में गड्ढा कैसे हो गया। 2 मिनट में पूरी ग्राउंड गायब हो गई। अगर मेहर बल्लुआ होते ना तो उनके भी होश उड़ जाते, लेकिन ऐसे हुआ कैसे? ओ बच्चे, ध्यान किधर है तेरा? अभी बाइक से टकरा जाता तो? साइकिल नहीं चलानी आती तो घर पे सीखे पहले। मुझे साइकिल चलानी आती है, पहले आप जाइए और बाइक चलानी सीखिए। अरे एक तो गलती करता है, ऊपर से मुझे सिखा रहा है। मैं तुम्हें सिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रैफिक कितना बढ़ गया है। ट्रैफिक बढ़ गया है तो अपने पापा से कहो तुम्हें हवाई जहाज दिला दे, वरना अच्छे से साइकिल चलाना सीख के फिर सड़क पे आओ, समझे? मुझे साइकिल चलानी आती है, और वैसे भी मुझे हवाई जहाज की जरूरत नहीं है। अभी देखो मेरी साइकिल कैसे मुझे हवा में उड़ाकर लेकर जाएगी, समझे? अरे बच्चा उड़ने लगा। ये मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ? ये कैसे हो रहा है? लेकिन जैसे भी हो रहा है मजा तो बहुत आ रहा है। लेकिन अब मैं नीचे कैसे उतरूंगा? ओह नो, मम्मी। तरास, हमारी शक्तियां बखूबी अपना कार्य कर रही हैं। हाँ नाराज,
अब जल्द ही हमें मानव के द्वारा ऐतिहासिक स्मारक भयानक लोग पहुंचाने ही होंगे। हाँ तरास। ऐसे कैसे हो सकता है बालवीर? कुछ ही पलों में पूरा मैदान वहां से कैसे गायब हो गया? मैं वही कह रहा हूँ जो सत्य है। जरूर ये काम किसी बुरी शक्ति का ही है। हाँ, नहीं तो वो शक्ति बच्चों के खेलने के मैदान को गायब क्यों कर देगी? ये कार्य जरूर उस दुष्ट भयंकर परी का ही हो सकता है रानी परी। ठीक कहा नाराज परी। एक वही दुश्मन है बच्चों की। बच्चे खुशी से खेले कूदे, ये उससे देखा ही नहीं जाता। इसलिए वो हमेशा बच्चों की खुशियां छीनने की कोशिश करती है। ये सब तो हम जानते हैं भटकाती परी, पर सोचना हमें उस चाल के बारे में जो इस वार के पीछे छुपी है। हाँ, इस समय ये जानना आवश्यक है कि भयंकर परी इस बार कौन सा खेल खेलना चाहती, क्यों उसने एक बार फिर सच्चाई को चुनौती देने की हिम्मत की है। हाँ, पता नहीं इस बार उसे क्या चाहिए। ऐतिहासिक इतिहास गवाह है कि भयंकर परी को परीलोक पर राज करने के अलावा और क्या चाहिए होता है। और उसका ये सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। हाँ बालवीर, इसीलिए वो परीलोक पर नहीं बच्चों पर वार करती है। अगर ऐसी बात है तो हमें और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा रानी परी। हाँ रानी परी, हमें भयंकर परी को दूसरा वार करने से रोकना होगा। हाँ रानी परी, सही कह रही हैं आप। बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें भयंकर परी पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। इसीलिए अब से आप में से कोई 2 परियां परीलोक और भयानक लोक की सीमाओं पर निगरानी रखें, ताकि अगर भयंकर परी कोई वार करने के बारे में सोचे भी तो हमें उसके बारे में पता चल जाए और हम उसके वार को बीच में ही नष्ट कर दें। अटकाती परी, भटकाती परी, इस कार्य की जिम्मेदारी हम आप दोनों पर सौंपते हैं। जी रानी परी। चाहे जितनी कोशिश कर लो रानी परी, लेकिन इस बार आप भयंकर परी के खेल को नहीं जान पाए, क्योंकि इस बार भयंकर परी अपना खेल खुद खेल ही नहीं रही, बल्कि हमारे द्वारा खेल रही है। इस चिपकू गम से इस दरवाजे को अलमारी में लगा दूंगा, कभी भी नहीं टूटेगा। न आवाज होगी, न कील और हथौड़े की जरूरत। वाह बापूजी वाह, ऐसा लोग कहेंगे। मेरी वजह से बापूजी को चोट लगी है, इसलिए मुझे भी बापूजी की मदद करनी चाहिए। ठीक है, बापूजी जब तक इस दरवाजे पे महा चिपकू गम लगा रहे हैं, तब तक मैं दूसरे दरवाजे पे महा चिपकू गम लगा देता हूँ। हो गया, ये चिपकू गम तो 2-5 मिनट में सूख जाएगा। एक काम करता हूँ, सबको बुला लेता हूँ। अरे महेश, कस्तूरी, बहू, यहाँ आओ, मैंने क्या किया देखो। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? ये देखो, 1000 रुपए का काम मैंने 100 रुपए में कर दिया। 100 रुपए में? क्या बात है बाबूजी। वाह दादाजी, लेकिन दादाजी हमने जो अपने हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए बनाया हुआ ताजमहल है वो हमने अंदर ही रखा है। हमें उसे पूरा करना है, हम उसे निकाल लें। अरे हाँ, हमारी कॉमिक्स भी है ना, उसे भी निकाल लेते हैं। एक काम करो, मैं ही निकाल के देता हूँ। हाँ। बाबूजी ये टूट जाएगा। अरे नहीं टूटेगा, चिपकू गम से चिपकाया है। और अब तो खुलेगा भी नहीं। हाँ? क्या? लगता है शायद अटक गया है। हाँ। कौन? बाबूजी? हाँ? बाबूजी अटक गए? अरे मैं नहीं अटकाऊं, दरवाजा अटक गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, खुल जाएगा, अभी खुल जाएगा।
चिपकू गम थोड़ा ज्यादा लगी। ये तो बड़े गम की बात है। हाँ अब यानी कि बड़े दुख की बात है। हाँ अरे पर ये हुआ कैसे? मैंने तो थोड़ा सा ही गम लगाया था। बापूजी, मैंने सोचा मैं आपकी मदद कर दूं, इसलिए महाचिपकू गम मैंने दूसरे दरवाजे के अंदर भी लगा दिया। ओह नो! रॉकी, तूने ऐसा क्यों किया? मोटा भाई, मैंने सोचा बापूजी की मैं मदद कर दूं इसलिए। अब हमारा हिस्ट्री प्रोजेक्ट कैसे खत्म होगा? रॉकी चाचू, आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है ना कि हमारा हिस्ट्री प्रोजेक्ट भी अंदर है। ये मानव बेटा इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? रॉकी चाचू से इस तरह बात करते हैं? हम लोग जोर लगाकर खोल लेंगे। हाँ बेटा, समझ। हाँ, मैं खोलता हूँ। रुक, गुस्सा मत कर। अरे बाबूजी, मैं मदद करता हूँ। तू रहने दे भाई, तू रहने दे। हाँ बेटा खोल। अब ये दरवाजा टूट कर ही खुलेगा। हमारा हिस्ट्री प्रोजेक्ट तो टूट गया। और मेरा पैर। अरे बापूजी, महर, अगर मैं तुझसे कहूँ कि मैं साइकिल के साथ हवा में उड़ गया था तो तू मानेगी? मानव, अगर मैं तुझसे कहूँ कि अब ये ताजमहल जादू से जुड़ जाएगा, तू मानेगा? नहीं, तो मैं कैसे मान लूं? लेकिन महर, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। पहले मैदान गायब हो गया और फिर उसमें गड्ढा हो गया और फिर मैं हवा में उड़ने लग गया और हमारी 4 दिन की मेहनत एक पल में खराब हो गई। महर, तू 2 मिनट अपने ताजमहल को भूलकर मेरी बात नहीं सुन सकती? मानव, तू 2 मिनट अपनी बात भूलकर ताजमहल के बारे में नहीं सुन सकता? नहीं, तो मैं क्यों सुनूं? पता नहीं ये बल्लू भी कहाँ चला गया। अगर वो होता तो एटलीस्ट हम इस ताजमहल को जोड़ने की कोशिश तो कर सकते थे ना। बल्लू होता तो भी ये पक्का है कि ताजमहल कल तक नहीं बनता, लेकिन कल हमें पनिशमेंट मिलेगी, ये तो पक्का है, वो भी इस ताजमहल की वजह से। तू तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन मुझे तो कुछ सोचना पड़ेगा ना इस ताजमहल के बारे में। हट! ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल। मैं कितनी जरूरी बात बता रहा हूँ, लेकिन उसे इस थर्मोकॉल की ताजमहल की पड़ी है। ऊपर से कल स्कूल में पनिशमेंट मिलेगी इस ताजमहल की वजह से। इससे अच्छा होता कि ताजमहल ही गायब हो जाता, ना होगा बास, ना बजेगी बांसुरी। अरे वाह मानव, हमने कुछ किया भी नहीं और तुमने हमारा कार्य भी कर दिया। शाबाश मानव, बस इसी तरह से तुम हमारे लिए ऐतिहासिक स्मारक गायब करते रहो, हमारा काम भी हो जाएगा और किसी को हम पर संदेह भी नहीं होगा। पूरा ताजमहल आना चाहिए, हाँ? और पूरा दिखाई देना चाहिए। हाँ हाँ, ताजमहल भी आ रहा है और तुम भी आ रही हो। अरे ताजमहल तो गायब हो रहा है।
सावधान परियों, भयंकर परी के इस अगले वार को सहने के लिए तैयार हो जाओ। बुराई के इस अगले खेल की शुरुआत हो चुकी है। इस बार तो जीत का मजा भी दुगना होगा। आप सबको ये जानकर हैरानी होगी, बल्कि हैरानी नहीं, बहुत बड़ा झटका लगेगा ये जानकर कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक भारत की शान ताजमहल आज अचानक गायब हो गया है। क्या? ताजमहल गायब हो गया है? मैंने कुछ गलत सुना होगा। आपको अपने कान चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ताजमहल अपने शहर, अपनी जगह आगरा से गायब हो गया है। कब, कहां, किसने, कैसे ताजमहल को गायब किया है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। बापूजी, माँ, स्मिता, बच्चों, अरे जल्दी आओ। महेश, क्या हुआ? बापूजी, ताजमहल गायब हो गया है। क्या? क्या हुआ? हाय हाय, बापूजी अटक गए। बाबूजी छोड़ो, मैं अटक नहीं गया हूँ, शॉक्ड हो गया हूँ। पर ऐसे कौन सी खबर सुनी? क्या आप ऐसे ब्लॉक हो गए? अरे माँ, आप बताइए। तू बता। बताइए ना बापूजी। तू बता। बापूजी मैं कह रहा हूँ आप बताइए ना, आपकी पत्नी, आप बताइए। तुम्हारी माँ है ना, तुम बताओ। हाँ करेक्ट। माँ, ताजमहल गायब हो गया है। हाँ? क्या? हो गए ना तुम सब भी शॉक? ताजमहल गायब हो गया। पर ऐसा कौन कर सकता है? महेश। मैं कैसे? स्मिता, तुम मुझ पर शक कर रही हो? अरे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको पक्का यकीन है कि ताजमहल गायब हो गया? हाँ हाँ, मैंने मेरी आंखों से देखा है। देखो टीवी में, देखो देखो। लेकिन ताजमहल ऐसे कैसे गायब हो सकता है? वो खिलौना थोड़ी ना है कि कोई उसे उठाकर ऐसे यहाँ से वहाँ लेके जा सके। हाँ? वो तो पता नहीं है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि ताजमहल गायब हो गया है। पहले मैदान गायब हो गया और अब ये ताजमहल गायब हो गया। भयंकर परी जरूर कुछ भयानक चाल चल रही है। ये सब क्या हो रहा है? मानो? जैसे उस भैंस के गुब्बारे मोंटू ने मुझसे वो ग्राउंड छीनाए, उसी तरह मैदान खुद मोंटू के नीचे से हट जाए। अबे दरवाजा टूट कर ही खुलेगा, अभी देखो साइकिल कैसे मुझे हवा में उड़ाकर लेकर जाएगी। मेहर, तू 2 मिनट अपने ताजमहल को भूलकर मेरी बात नहीं सुन सकती? कल हमें पनिशमेंट मिलेगी, वो भी इस ताजमहल की वजह से। ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल। इससे अच्छा होता कि ताजमहल ही गायब हो जाता। खुद मोंटू के नीचे से हट जाए। अबे दरवाजा टूट कर ही खुलेगा। इससे अच्छा होता कि ताजमहल ही गायब हो जाता। अबे दरवाजा टूट कर ही खुलेगा। इससे अच्छा होता कि ताजमहल ही गायब हो जाता। अबे दरवाजा टूट कर ही खुलेगा। एक एक करके सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब ताजमहल भी मेरी वजह से ही गायब हुआ है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? मानव, मानव, इधर।
मुझे भी बता तू इसे घबरा क्यों रहा है? क्योंकि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सब कुछ सच हो रहा है। क्या मानव तू भी हम जो भी बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं। अरे मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। मानव तू कब से झूठ बोलने लग गया? वेरी बैड मानव, वेरी बैड। महर तू मेरी बात ध्यान से सुन। हम जो भी चीज बोलते हैं वैसे वो सच में तो नहीं हो जाता ना। मानव अगर सच्चे दिल से कुछ कहेंगे तो वो सच हो भी जाता है। महर मैं क्या बोल रहा हूँ और तू क्या समझ रही है? तुझे याद है ना मैं तुझे शाम को कुछ बताने वाला था। हाँ और वो चीज ये है आज मेरे साथ सारी चीजें अजीब अजीब सी हो रही है। मैं जो भी चीज कह रहा हूँ वो सब कुछ सच हो रहा है। मुझे लगता है कि वो ताजमहल भी उसी की वजह से गायब हुआ है। क्या? हाँ हाँ सर, हमने आगरा और दिल्ली पुलिस से भी बात की है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, हम जल्द से जल्द पता लगा लेंगे। अच्छा हुआ तुम आ गए बालवीर। ताजमहल के गायब होने से हम सब बहुत ही परेशान हैं। परेशानी की बात तो है क्योंकि ये सब कैसे हुआ और किसने किया इसके बारे में मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हमने भी पूरी कोशिश की है बालवीर, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। कुछ करो बालवीर। ताजमहल कोई साधारण स्मारक नहीं है, पूरे विश्व में मशहूर है, हमारी देश की शान है। हाँ, और इसी आन और शान के लिए मैं ताजमहल को वापस लेकर आऊंगा। पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ताजमहल गायब हुआ वैसे हमारे देश की चमक भी गायब हो गई है। हाँ बालवीर, ताजमहल का गायब होना हमारी देश की पहचान पे एक आक्रमण है, इसीलिए देशवासी भी दुखी हैं। सोचो अगर ताजमहल ही नहीं होगा तो हमारे देश के बच्चे ताजमहल के इतिहास के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं विश्व के 8 अजूबों में से एक ताजमहल को वापस लेकर आऊंगा और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। थैंक यू बालवीर, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हम देशवासियों को निराश नहीं करोगे और हम सबके चेहरे पर खुशियां लेकर आओगे। ऐसा कैसे हो सकता है मानव कि तो जो भी बोल रहा है वो सब सच हो रहा है? मुझे नहीं पता महर, लेकिन हो ऐसा ही रहा है। देख मानव, ये बात तूने मुझे तो बता दी, लेकिन बाहर किसी को मत बताना, वरना 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 क्या? लोग तुझ पे हंसेंगे। और क्या ऐसा हो सकता है क्या कि तू जो भी बोलेगा वो सच हो जाएगा? नहीं, देखा तू खुद मान रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा मेरे साथ हो रहा है। महर मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मान। चल अब इतनी रात को कहाँ चले? अरे मानव, मेरा मतलब है कि चल, मान लेती हूँ, लेकिन तब जब मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगी। ठीक है, बोल मैं क्या गायब करूं? बोल चल। हाँ, दादाजी का अटकना। चीज चीज बोल। हाँ, ये दो बेड गायब कर दे। फिर तो तू नहीं देखेगी। हाँ, मैं मम्मी को बोल दूंगा कि तूने मुझे बोला ये दोनों बेड गायब करने को, और फिर मैं गायब कर दूंगा और फिर मम्मी और दादी तुझे घर से गायब कर देंगी। हाँ, फिर तो ये बेड यही ठीक है। फिर क्या गायब करें? हाँ, ये डॉगी गायब कर देते हैं। नहीं, ये डॉगी नहीं, ये मेरा फेवरेट है। हाँ, ये जिराफ गायब कर दे। नहीं, ये मेरा फेवरेट है। अरे यार, फिर क्या गायब कर रहे? फ्लावर वास। मैं दिखाता हूँ। फ्लावर वास गायब हो जा। सॉरी, शायद से इसने ठीक से सुना नहीं। मैं फिर से बोलता हूँ। फ्लावर वास गायब हो जा।
सॉरी, एक बार फिर से प्लीज। फ्लावर वास गायब हो। बस बहुत हो गया मानव, मुझे और उल्लू मत बना। मैं बल्लू की तरह लल्लू नहीं हूँ, समझा? मैं सुनता हूँ। मैं कब से तुझे कह रहा हूँ फ्लावर वास गायब हो जा, गायब हो जा, गायब हो जा। रानी परी, क्या हुआ बालवीर? इतनी चिंतित क्यों हो? रानी परी, पृथ्वी लोक से ताजमहल गायब हो गया है। क्या? 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 हाँ। ये कैसे हो गया? ये तो ठीक नहीं है। ताजमहल कोई साधारण स्मारक नहीं है, पृथ्वी लोक पे 8 अजूबों में से एक है। ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्मारक का गायब होना किसी नए और बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है रानी परी। पता नहीं कि ये पहला और आखिरी स्मारक गायब हुआ है या एक नई शुरुआत है। हमें तो ये सोचकर डर लग रहा है कि इसी तरह ये सब गायब ना होते रहे। रानी परी, हमें जल्द से जल्द अटकाती और भटकाती परी को यहाँ बुलाकर सत्य की जांच कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अटकाती भटकाती परी को यहाँ बुलाया जाए। खुश रहो रानी परी। खुश रहो अटकाती भटकाती परी। अच्छा हुआ आज स्वयं यहाँ आ गए। हम आपको बुला नहीं वाले थे क्योंकि पृथ्वी लोक से ताजमहल गायब हो गया है। और ये कार्य जरूर भयंकर परी नहीं किया होगा। आपका अंदेशा बिल्कुल सही है रानी परी। ये सारा कार्य भयंकर परी का ही रचाया हुआ था और इसीलिए हम दोनों ये बात बताने यहाँ आए थे। हाँ रानी परी, पर उसने ये कार्य किसी तीसरी शक्ति की मदद से किया है। तीसरी शक्ति? कौन सी तीसरी शक्ति? अटकाती परी, आप जरा विस्तार से बताइए ना। अटकाती परी, क्या आप जानती हैं कि वो तीसरी शक्ति कौन है? नहीं, पर हमें इस बात का पूरा यकीन है क्योंकि भयंकर परी और तौबा तौबा 2 पल के लिए भी भयानक लोक से बाहर नहीं गए और ना ही उन्होंने अपनी शक्तियां बाहर भेजी। और फिर अचानक से हमने हमारी दूरबीन से देखा कि ताजमहल भयानक लोक में आ गया था। और ये देख के तो हम भी हैरान हो गए कि ताजमहल भयानक लोक में कैसे। इसीलिए हम यहाँ पे आ गए और हमने भयानक लोक में प्रवेश करने की कोशिश भी की, पर हम कर नहीं पाए क्योंकि भयंकर परी ने भयानक लोक पे सुरक्षा कवच बना रखा है। पर परियों, भयंकर परी की मदद कर कौन सकता है? वो तीसरी शक्ति कौन हो सकती है? आप दोनों। डूबा डूबा मतलब है मेरे के आप दोनों बजाय सवाल पूछने के हमसे क्यों नहीं पूछते सीधे भयंकर परी से ये सवाल कि है कैसे चुराया उसने ताजमहल? डूबा डूबा विराम। डूबा डूबा एक, ये समय नहीं है इन बातों का। कीजिए माफ हमें रानी परी और नाराज ताराज परी। इस बार एक नया रास्ता चुना है भयंकर परी ने हमें भ्रमित करके अपने खतरनाक खेल को पूरा करने का। लेकिन हम उसका ये खेल यही समाप्त कर देंगे। अटकाती परी भटकाती परी, आप यहाँ से जाइए और भयानक लोक की निगरानी को बढ़ा दीजिए और हमें पल पल की खबर दीजिए। जी रानी परी। रानी परी, इस बार भयंकर परी के बुने हुए जाल में हम सब फंस रहे हैं। हम उसके शातिर चाल को भाप भी नहीं पा रहे हैं और इसीलिए मुझे डर है कि जब तक हम उसके खेल को समझे तब तक कहीं देर ना हो जाए और भयंकर परी अपनी इस चाल में कामयाब हो जाए। परी भयंकर दिख रहा है मुझे आपके खुशी के पीछे आपका कोई बड़ा भयानक खेल। सच सच बताना परी भयंकर, चाहते क्यों है आप चुराना ऐतिहासिक स्मारक पृथ्वी लोक से? कि, 'कितनी बार कहूं तौबा तौबा। 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 'कितनी बार कहूं तौबा तौ
मैं पृथ्वी का इतिहास मिटाना चाहती हूँ। हूँ नहीं मैं बेवकूफ आपकी। नाराज ताराज परी की तरह रह रह के आपके साथ जानने लगा हूँ मैं आपकी शातिर चालें। वो जानता मैं कि नहीं करती आप कुछ भी बिना अपने फायदे के। तो बताइए है क्या राज आपका इन ऐतिहासिक स्मारक को चुराने के पीछे? मानना पड़ेगा तौबा तौबा कि तुम्हारी अक्ल तुम्हारे कद से आखिर बढ़ ही गई। है ठीक शुक्रिया तारीफ करने के लिए, पर है नहीं है मेरे सवाल का जवाब परी भयंकर। ठीक कहा तुमने तौबा तौबा। इन स्मारकों को हासिल करके मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर बनना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे 3 ऐतिहासिक स्मारकों की जरूरत है। ताजमहल, जल महल और कुतुब मीनार। ऐतिहासिक स्मारकों से शक्ति बनाएंगे कैसे? पत्थर के स्मारक आपको शक्तिशाली? इन पत्थर के स्मारकों में छिपी है पत्थर सी मजबूत शक्ति। कई सालों से हर बदलते समय चक्र में, शुभ काल में, पवित्र तारों की दशा में एक ही जगह पर दिन रात रहते हुए इन ऐतिहासिक स्मारकों ने बहुत सारी ऊर्जा अपने अंदर समा ली है। मुझे वही ऊर्जा उनसे चाहिए। अरे ऊर्जा से क्या होगा? शक्तियां तो है आपके पास पहले से ही बहुत। हाँ, पर ये ऊर्जा खास है। इन पत्थरों में समाई हुई ये ऊर्जा जब इनसे निकलकर मेरे शरीर में जाएगी तो मेरा शरीर भी पत्थर की तरह और मजबूत और शक्तिशाली हो जाएगा। इतना शक्तिशाली कि रानी परी और बालवीर चाहे कुछ भी कर ले, मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। मैं अमर और अभेद हो जाऊंगी। लेकिन ये ताजमहल, जल महल, कुतुब मीनार ही क्यों? क्योंकि इन तीनों को मिलाकर बनता है सुनहरा त्रिकोण। अभी ये दूर हैं, इसलिए इनकी शक्तियां आपस में टकरा नहीं रही हैं। मगर जैसे ही मैं इन्हें भयानक लोक में एक त्रिकोण श्रृंखला में रखूंगी, उससे एक सुनहरा त्रिकोण बन जाएगा और उसमें से निकलेगी 300 गुना ज्यादा ऊर्जा शक्तियां, जिसे मैं अपने शरीर में संभालूं और बन जाऊंगी सबसे ज्यादा शक्तिशाली। और फिर बालवीर और रानी परी मिल भी जाएं तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वाह! हो आप महान परी भयंकर, हो आप सर्वशक्तिमान, बिल्कुल मेरी तरह। रचाया आपने क्या कमाल का खेल। बस अब इंतजार है कुतुब मीनार और जल महल के भयानक लोक तक आने का। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।